हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप 40। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड और उसके टाइप्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, डिविडेंड क्या होता है। एक कंपनी जो होती है वो पैसा रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर इशू करती है। पब्लिक उन शेयर को खरीदती है तो पब्लिक शेयर होल्डर बन जाती है। शेयर होल्डर के उस पैसे से कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उस अर्न प्रॉफिट का एक पोर्शन जो होता है वो शेयर होल्डर को एज ए रिटर्न वापस कर दिया जाता है। उसी पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेंगे और एनुअल जनरल मीटिंग में अगर उसे अप्रूव किया जाएगा तो डिविडेंड शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। तो और डिटेल में बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू एलिजिबल शेयर होल्डर। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जो शेयर होल्डर को पे किया जाता है। डिविडेंड आर पेमेंट्स मेड बाय publicly listed company as a reward to the investor for putting their money into the venture। डिविडेंड जो होता है वो इन्वेस्टर को पे किया जाता है एज ए रिवॉर्ड, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। डिविडेंड में बी पेड आउट एज कैश और इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल स्टॉक। डिविडेंड की पेमेंट हम कैश में भी कर सकते हैं या उसको एडिशनल स्टॉक के बेसिस पर भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड पेमेंट्स एंड अमाउंट आर डिटरमाइंड बाय अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड का पेमेंट और उसका अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि कंपनी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड जारी करे या ना करे। अब हम बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज वर्ड का मतलब होता है प्रपोजल। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड पे करने का एक प्रपोजल रखते हैं। मतलब वो एक रिकमेंडेशन है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एनुअल जनरल मीटिंग। इट इज अ प्रपोजल टू पे डिविडेंड इन द फॉलोइंग ईयर। इट मींस क्या है कि सपोज अगर मान लो हम 2021 में प्रपोजल रख रहे हैं डिविडेंड पे करने का, तो वो डिविडेंड हम आने वाले टाइम में पे करने वाले हैं। तो जब तक वो डिविडेंड अगर अप्रूव नहीं होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, तब तक वो डिविडेंड हमारे लिए लायबिलिटी नहीं होगा, वो एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का काम करेगा। सो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है अनटिल इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उस डिविडेंड को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसका पेमेंट शेयर होल्डर को नहीं किया जाएगा। इसीलिए टिल द टाइम प्रपोज डिविडेंड को हम एक रियल लायबिलिटी नहीं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड क्या है? इट इज रेकमेंडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। तो हमारी कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिविडेंड रेकमेंड करते हैं और डिक्लेयर करते हैं फॉर द करंट ईयर, उसे फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। तो फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एंड देन फाइनली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बाकी शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद ये जो डिविडेंड है फाइनली पे कर दिया जाएगा शेयर होल्डर को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये डिक्लेयर भी किया है, अप्रूव भी किया है, तो इसलिए हमारे लिए एक लायबिलिटी है। सो ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का काम करेगा, तो इसे करंट लायबिलिटी में शो करेंगे जब तक इसे हम पे नहीं करेंगे, और पे कर देंगे तो लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जानी है। तो प्रपोज डिविडेंड क्या है? सिर्फ एक प्रपोजल है डिविडेंड पे करने का। फाइनल डिविडेंड क्या है भाई? फाइनेंशियल ईयर के एंड में पे होने वाला जो डिविडेंड का अमाउंट है जो फाइनली डिक्लेयर भी हुआ है और अप्रूव भी हुआ है। अब हम बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड मींस इन बिटवीन, मतलब साल के बीच में जो डिविडेंड पे करती है कंपनी उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। सो डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर एंड पेड इन बिटवीन टू एजीएम नोन एज इंटरिम डिविडेंड। मतलब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड पे करने का रिकमेंडेशन और उसका डिक्लेरेशन दे देते हैं उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। जनरली जो कंपनी हायर प्रोस्पेक्ट और प्रॉफिट्स वाली होती हैं वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर के लिए साल के बीच में, उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। So it is generally declared by board of director if they see prospect for the higher profit at the end of the financial year। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि आने वाले साल में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो साल के मतलब 6 महीने के दौरान ही डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो जाएगा और इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया जाएगा।
तो ये भी हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये हमने पे करना है, क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर किया है। अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं प्रपोज, फाइनल और इंटरिम डिविडेंड को। देखिए, हमारा एक ईयर होता है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुआ और एंड होगा 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड पे करने का एक प्रपोजल रखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, बट उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं। कि डिक्लेयर वर्ड का मतलब क्या है? कि डिक्लेयर घोषणा कर दी गई है कि ये पे किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक प्रपोजल है कि आने वाले टाइम पर कि हम अपने शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड पे करने वाले हैं। बट अगर ये अप्रूव नहीं होगा, डिक्लेयर नहीं होगा, तो हमारे लिए ये डिविडेंड लायबिलिटी नहीं बनेगा। तो प्रपोज डिविडेंड इसको बोलेंगे। अब मान लो कि अगर विद इन द टाइम पीरियड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पे कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी, तो उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। और फाइनली जब हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में एनुअल जनरल मीटिंग में उस करंट ईयर के लिए डिविडेंड रेकमेंड और डिक्लेयर और अप्रूव कर दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा कि डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है, प्रपोज डिविडेंड क्या है और इंटरिम डिविडेंड क्या है। बाकी अदर वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।